कभी सोचा है 4 करोड़ मुसलमान इस उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन विधानसभा में मुश्किल से 20 लोग उनकी आवाज उठाते हैं। कभी समझा है कि इतने वोट, इतनी भीड़, इतना दर्द, फिर भी ताकत क्यों नहीं बन पाता? क्या मुसलमान खुद अपने दम पर विधायक या सांसद नहीं बन सकते? क्या हमेशा किसी और के टिकट का इंतजार ही रहेगा, या अब वक्त आ गया है कि मुसलमान खुद से बोले, अब हमारा वक्त, हमारी सियासत, हमारे लोग। आज हम बात करेंगे उसी हक की, उसी आवाज की जो हर चुनाव में गुम हो जाती है, लेकिन हर दिल में जिंदा है। बाल जैन अगर मुसलमान खुद से खड़े हों, किसी पार्टी के सहारे नहीं, किसी झंडे या चुनाव चिन्ह की छाया में नहीं, क्या वो जीत सकते हैं? क्या मुसलमान अपने दम पर विधायक, यहाँ तक कि सांसद भी बन सकते हैं? यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि अस्तित्व का है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 20% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है, अगर इतने लोग तय कर लें कि वो अपने उम्मीदवार को चुनेंगे किसी दल की रजामंदी से नहीं बल्कि अपने दिल की आवाज से, तो क्या नतीजा बदल नहीं सकता? यूपी के राजनीति में 70 से 80 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। यानी अगर वहां एकजुटता हो तो परिणाम पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एकजुटता मुमकिन है? निर्दलीय यानी स्वतंत्र उम्मीदवार का रास्ता आसान नहीं होता। पार्टी नहीं, फंड नहीं, प्रचार मशीनरी नहीं, लेकिन अगर जनता साथ दे तो यही रास्ता सबसे सच्चा होता है। कई बार जनता के भरोसे से खड़ा होने वाला उम्मीदवार बड़े बड़े दलों को मात दे देता है, क्योंकि उसके पीछे भीड़ नहीं, भरोसा होता है। मुसलमानों के पास यह ताकत है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते। अगर किसी इलाके में मुसलमानों की आबादी 35 से 40% है और वहां एक ही मजबूत निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा हो जाए तो जीत लगभग तय है। यूपी में करीब 70 विधानसभा और 15 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोट का रुख तय करते हैं। अगर इन जगहों पर मुस्लिम समाज एक दिशा में मतदान करे तो 40-50 विधायक और 8-10 सांसद अपने दम पर बन सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब एक सीट से 3-4 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं और वोट बिखर जाता है। यही बिखराव मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी है। किसी एक उम्मीदवार पर सामूहिक सहमति बन जाए तो राजनीति की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। निर्दलीय का फायदा यह है कि वो किसी पार्टी लाइन में बंधा नहीं होता, वो जनता की आवाज सीधे सदन में पहुंचा सकता है। नुकसान यह है कि उसके पास सिस्टम की ताकत नहीं होती, लेकिन जहां ईमानदारी, शिक्षा और जनता का भरोसा जुड़ जाए वहां यह कभी भी मिट जाती है। असल में मुसलमानों के लिए निर्दलीय राजनीति डर का नहीं, आत्मविश्वास का रास्ता है। और यही आत्मविश्वास अब जरूरी है, क्योंकि मुसलमानों की आबादी भले 20% हो, लेकिन विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व मुश्किल से लगभग 31 विधायक तक ही सीमित है, जबकि होना चाहिए कम से कम 70। यही हाल संसद का है। यूपी से संसद में आज सिर्फ 5 मुस्लिम सांसद हैं। सोचिए, 4 करोड़ मुसलमान, लेकिन संसद में उनकी एक भी आवाज नहीं। लगभग यही कहा जा सकता है कि उनकी एक भी आवाज नहीं। मात्र 5 सांसद हैं। ये सिर्फ राजनीतिक गलती नहीं बल्कि समाज की चुप्पी का नतीजा है। अब बात करें पूरे यूपी की तस्वीर की। यहाँ मुसलमान हर तीसरे जिले में निर्णायक है। पश्चिम यूपी के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, शामली जैसे जिलों में मुसलमानों की आबादी 30 से 45% तक है। पूर्वांचल के आजमगढ़, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर और फैजाबाद के कई इलाकों में भी यही हाल है। इन जिलों में अगर मुसलमान एकजुट हो जाए तो विधानसभा के नतीजे बदल सकते हैं, लेकिन हर बार यही गलती दोहराई जाती है। कोई सपा को वोट देता है, कोई बसपा को, कोई कांग्रेस को, कुछ AIMIM जैसे छोटे दलों में उम्मीद ढूंढते हैं। परिणाम यह है कि मुसलमानों की वोटिंग प्रतिशत तो ऊंचा होता है, लेकिन असर बहुत कम। 2012 में मुसलमानों के वोट से कई सीटें बदली, लेकिन 2017 और 22 में जब ध्रुवीकरण बढ़ा तब मुस्लिम वोट की ताकत बिखर गई। अगर आज यूपी में 70 मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों में से सिर्फ आधी पर भी एकता बन जाए तो 40 से 50 विधायक अपने दम पर भेजे जा सकते हैं, और ये किसी भी सरकार की दिशा को
बदल सकता है। लेकिन इसके लिए मुसलमानों को अपनी राजनीतिक समझ को नए सिरे से सोचना होगा। सिर्फ किसी पार्टी को कम बुरा मानकर वोट देना अब काफी नहीं है। अब जरूरत है कि समाज अपने भीतर से नेतृत्व निकाले, जो पार्टी की सीमा से ऊपर उठकर अपने लोगों के मुद्दे बोले। ऐसे नेता जो सिर्फ चुनाव में दिखाई ना दें, बल्कि हर मौसम में लोगों के बीच मौजूद रहें। पंचायत, नगर निगम और जिला परिषद के चुनावों में मुसलमानों की सक्रियता बहुत जरूरी है। यही वो सीढ़ी है जिससे आगे जाकर विधानसभा और फिर संसद तक पहुंचा जा सकता है। अगर मुसलमान तय कर ले कि वो पंचायत स्तर से अपने प्रतिनिधि खुद बनाएंगे, तो धीरे धीरे पूरे राज्य में एक नई राजनीतिक सोच जन्म ले सकती है। यूपी की राजनीति में मुसलमानों की ताकत सिर्फ संख्या में नहीं, बल्कि एकता में है। अगर वोट बट गया तो 20% आबादी भी बेअसर है, और अगर वोट जुड़ गया तो 10% आबादी भी सरकार बना सकती है। यही गणित सबको समझना होगा। निर्दलीय या स्वतंत्र रास्ता इसी सोच का हिस्सा है। वो कहता है कि अब फैसला हमारा होगा, अब हम तय करेंगे कि कौन हमें बोलेगा, कौन नहीं। मुसलमानों को अब डर की नहीं, दिशा की राजनीति करनी होगी। शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, सम्मान, ये वो मुद्दे हैं जो हर समुदाय के हैं। लेकिन अगर इन्हें अपनी आवाज से उठाया जाए तो असर दोगुना होता है। हर जिले में कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, समाज में इज्जत रखते हैं और जनता उन्हें भरोसे से देखती है। अगर ऐसे लोग सामने आ जाएं तो वही असली निर्दलीय आंदोलन की शुरुआत होगी। धीरे धीरे यह राजनीति मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए इंसाफ की राजनीति बन सकती है। यूपी का मुसलमान अगर अपनी ताकत को पहचान ले तो अगली विधानसभा में सिर्फ 31 नहीं, 50 मुस्लिम विधायक बन सकते हैं। और अगर यही सोच राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे तो संसद में मात्र 5 नहीं, बल्कि 30 मुस्लिम सांसद भी बैठ सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र वही है जिसमें हर वर्ग को बराबर हिस्सा मिले। अब वक्त है कि मुसलमान सिर्फ वोटर नहीं, बल्कि निर्माता बने, जो अपनी सियासी तकदीर खुद लिखें, अपने नेताओं को खुद चुने और अपने हक की आवाज खुद बुलंद करें। यही वो रास्ता है जो डर से नहीं, यकीन से निकलता है। और जब कोई समाज खुद पर यकीन कर लेता है तो फिर कोई ताकत उसे खामोश नहीं कर सकती। आज इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।